राजसमंद में कल राजसमंद जिला मुख्यालय, कुंभलगढ़ और रेलमगरा ये एक ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने जा रहे हैं। जिस तरह से तैयारियां चल रही है उससे समझा जा सकता है कि तीनों ही जगह हनुमान जन्मोत्सव का एक बेहतरीन आयोजन होना सुनिश्चित है। वैसे भी बीते कुछ समय को अगर देखा जाए तो एक आयोजन जो लगातार सतत, सक्रिय और बिल्कुल सुनियोजित तरीके से धरातल पर पहुंचता दिखाई दे रहा है तो वो हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन होता है। तो इन तीनों जगह पर भी बड़े ही भव्य पैमाने पर तैयारियां चल रही, जिसमें कि राजसमंद जिला मुख्यालय की अगर बात की जाए तो बीते साल भी एक बड़ी शोभा यात्रा हुई थी जो कि शहर के विभिन्न अलग अलग मार्गों से आगे बढ़ती दिखाई दी थी। इस बार भी बताया जा रहा है कि कुछ उसी स्वरूप में दिखाई देगा, उससे बढ़कर दिखाई देगा, जो कि भीलवाड़ा रोड स्थित सिद्धेश्वर बालाजी के धाम से प्रारंभ होगी और राजसमंद शहर का आइडेंटिटी कार्ड, जो कि राजनगर से जो आते हैं, कहा जाने वाले बजरंग चौराहा, जहाँ पर प्रभु बालाजी का एक बेहतरीन भव्य मंदिर है, बहुत बेहतरीन खूबसूरत स्वरूप है, वहाँ तक ये पहुँचती दिखाई देगी। और इस बीच में कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो अलग अलग झांकियाँ हैं, जो अखाड़े हैं, साथ ही युवाओं की बड़ी एक संख्या इसमें आने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही है। तो ये कार्यक्रम कल राजसमंद में होना है। 2 बजे का इसमें समय दिया गया है। 2 बजे ये शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। इसके बाद जो अगला क्रम बढ़कर निकलता है रेलमगरा की तरफ, वहाँ समय 3 बजे का आसपास का दिया गया है और कहा गया है कि जिस स्वरूप में, क्योंकि पिछली बार भी जो हनुमान जन्मोत्सव का जो एक पूरा आयोजन रेलमगरा में हुआ था, उसके जिस प्रकार के दृश्य निकल कर आए थे उससे बहुत सहजता से समझा जा सकता था कि एक बहुत भव्य आयोजन वहाँ पर किया गया था। कुछ उसी स्वरूप में तैयारियाँ इस बार भी होती दिखाई दे रही है। पूरी की पूरी जो युवाओं की टोली है इस आयोजन को सफल बनाने में जुटी हुई है। तैयारियों के क्रम है, गांव-गांव मीटिंगों के क्रम है और लोगों से इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा आने के आह्वान किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का जो स्वरूप बताया जा रहा है उसमें भी जो झांकियाँ, अखाड़े, वो बहुत बेहतरीन स्वरूप में दिखाई देंगे। और जो पूरी शोभा यात्रा है जो कि बाग वाले बालाजी से प्रारंभ होगी, फिर रेलमगरा के अलग अलग मुख्य मार्गों से होते हुए नरसिंह द्वारा पर जाकर इस शोभा यात्रा का आखिरी पड़ाव आएगा। तो ये भी वहाँ से रेलमगरा से स्वरूप निकल कर आ रहा है। लगातार जो युवाओं की टीम है लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। और हनुमान जन्मोत्सव के जो कार्यक्रम है, ये राजसमंद के इस पटल पर सबसे ज़्यादा कहीं से सुर्खियाँ बटोर कर निकले थे कि ये कार्यक्रम जो एक बड़ी पहचान बने थे, वो होती है कुंभलगढ़ की माटी। जी हाँ, केलवाड़ा कस्बा जिसका साक्षी बना था और वहाँ पर लगातार हर बार एक बड़े आयोजन के तौर पर आयोजित किया जाता रहा है। धरातल पर बहुत सुचारू और सुव्यवस्थित तरीके से इस आयोजन को कुंभलगढ़ केलवाड़ा में देखा जा सकता है। तो कमोबेश कुछ उसी प्रकार की तैयारियाँ इस साल भी होती नजर आ रही है। अलग अलग स्वरूप में कस्बे सस्ते दिखाई दे रहे हैं, भगवा पताकाएँ वहाँ बड़ी संख्या में। हालांकि तैयारियों के क्रम राजसमंद के रेलमगरा, कुंभलगढ़ सभी जगह बहुत बेहतरीन स्वरूप में है। और कुंभलगढ़ की जो पूरी हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा होती है उसका एक पहलू ये भी निकल कर आता है कि ये केलवाड़ा से प्रारंभ होती है मगर ये कुंभलगढ़ दुर्ग तक पहुंचती है। तो दुर्ग तक जाने के जो दुर्गम मार्ग हैं, वो दुर्गम मार्ग इस पूरे के पूरे ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनते हैं। साथ ही जिस प्रकार हमने देखा था कि जब बागेश्वर धाम और उन्होंने स्वयं एक स्टेटमेंट दिया था, तो उस स्टेटमेंट के बाद कुंभलगढ़ का ये आयोजन और भी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया था। उसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग पर पताकाएं लहराते दिखाई दी थी, वहाँ पर भगवा ध्वज नजर आए थे। तो कमोबेश तैयारियों का कुछ क्रम अभी भी वैसा ही चल रहा है। कल वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि 4 बजे जो ये शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि केलवाड़ा कस्बे से निकलकर कुंभलगढ़ दुर्ग तक पहुँचती दिखाई देगी। हम भी कोशिश करेंगे कि इन सभी आयोजनों के अलग अलग स्वरूप आप तक लेकर आए, हर एक पहलू आप तक पहुँचाए। आप लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।